आज एक काम करता हूँ, मम्मी जी को शादी का सरप्राइज देता हूँ। मम्मी जी आएंगे अभी। कौन है? कौन? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ, बहुत बढ़िया। अरे जब से पता चला है ना लोगों को कि मेरी बेटी की शादी टूट गई है, लोगों ने तो मजाक ही बना दिया है। ये क्या, ये तो शादी का घर है और मम्मी जी इतनी मायूस क्यों लग रही हैं? अरे पार्क में जाती हूँ तो औरतें ताना मारती है, मुझसे बात नहीं करती, आस पड़ोस में कोई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे मम्मी जी रो क्यों रही हैं? जरूर कुछ ना कुछ बात है, ये शादी वाला घर तो नहीं लग रहा मुझे। अरे ऊपर नीचे फ्लैट में कोई मुझसे बात नहीं करता। भगवान, मेरी बेटी की शादी टूटी है, एक माँ से पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। लोगों ने तो मजाक ही बना दिया, बात यहाँ तक आ गई, लोग अब मेरी बिल बजा के चले जाते हैं। अरे बेटी की शादी टूटना ना खिलवाड़ नहीं है, लोगों ने तो इस बात को मजाक ही समझ लिया है। ये क्या? ये क्या? वाह रे भगवान, पहले लोग बेल बजा के जाते थे, ताने मारते थे, अब मेरे दरवाजे पे गिफ्ट छोड़ के भी जाने लगे। कैसे मजाक बना रहे हैं लोग मेरी बेटी की शादी की टूटने का। पर भगवान, जिसमें तू खुश है ना, वही मेरी रजा है। माँ, ये सब क्या है? और दरवाजे पे कौन था? पता नहीं बेटी, कोई था जो हमारा फिर से मजाक बना के चला गया, ये तोहफे रख के चला गया। लेकिन माँ, ये तो बहुत सारे तोहफे हैं, देखिए ना, मिठाई का डब्बा भी है। ये लेटर कहाँ लिखा है इसमें? पढ़ के बताना जरा। जी माँ, अभी पढ़ती हूँ। मम्मी जी, गांव में सब ये जानकर बहुत खुश हैं कि आपने अपनी बेटी के लिए कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है। अम्मा, आपको पता है पूरे गांव में आपकी चर्चा चल रही है क्योंकि आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हो एक सरकारी कर्मचारी के साथ। और ये हमारे गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आपको पता है, सबको ये लगता था कि इसके पापा नहीं है ना तो उनकी मम्मी उनकी शादी नहीं करा पाएगी, लेकिन आपने तो कर दिखाया। आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हो और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो आपको शादी की ढेर सारी बधाई हो। ये तोहफे मम्मी ने आपके लिए भेजे और मम्मी खुद तो नहीं आ पाई, लेकिन ये तोहफे मैं लेके आया। आपका अजय। अजय? ये तोहफे लेके अजय आया था? अच्छा हुआ जो वो मुझसे मिलने नहीं आया, वरना उसको पता चलता कि ये शादी टूट गई है तो ये बात गांव में भी फैल जाती, सब लोग मजाक बनाते। यहाँ तो सब मजाक बना ही रहे हैं, किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रही। वहां भी सब मजाक बनाएंगे, सब हंसी उड़ाएंगे। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता वो लड़का मेरी किस्मत में ही नहीं था। आप ना ज्यादा परेशान मत हो, आप मेरे लिए हो, मेरे लिए वही काफी है, मुझे वैसे भी और किसी की जरूरत भी नहीं है। आप चिंता मत करो ना प्लीज, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, मैं माँ हूं ना, मुझसे पूछ एक बेटी की शादी टूटने का दर्द। मैंने तेरे लिए कितने सपने सजाए थे। अरे तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैंने किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, शादी की पूरी तैयारी कर दी थी। फिर भी इन लड़के वालों ने इतना कुछ मांग दिया, नहीं दे पाई मैं जानती हूँ सब मजाक यही उड़ाएंगे कि लड़की के पापा नहीं है ना,
तो अकेली बुढ़िया क्या क्या कर लेगी, कहाँ से लाएगी इतने पैसे। और सबके बात सच निकल गई, मेरी बेटी की शादी टूट गई। पर बेटा तू चिंता मत कर, अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी और पैसे वाला ढूंढ के लाऊंगी। अच्छा घर परिवार होगा, कोई बात नहीं। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बिल्कुल निराश मत हो, फिर तेरी माँ है, करेगा कुछ ना कुछ करेगा। देखना बेटा कौन है। जी माँ, मैं देखती हूँ। भैया, कैसे हो आप लोग? अजय, अजय आना बेटा, अंदर आना। भैया अंदर आइए ना। बेटा इतने तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे ये तोहफे मैं थोड़ी ना लेके आया हूँ आपके लिए, ये तोहफे तो मम्मी ने भिजवाए हैं और ये आपके लिए मिठाई बनवाई है स्पेशली देसी घी के साथ, ज़रूर खाना। बट आज तो शादी थी ना, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा और बहन भी तैयार नहीं लग रही और रिश्तेदार भी नहीं है। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? बेटा वो शादी कैंसिल हो गई। शादी कैंसिल हो गई मतलब? बेटा वो क्या है ना, जब हमने लड़के वालों से बात की थी, शादी फाइनल की थी, तब उनकी डिमांड्स कुछ और थी। उन्होंने बोला था कि स्कूटी चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए, और जो आपको इच्छा हो वो अपनी बेटी को सोना वोना दे देना, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने ना ये सारी चीजें अरेंज कर ली थी, बहुत मुश्किलों से की, पर मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए सारी चीजें अरेंज कर ली थी। पर अभी शादी से ठीक 15 दिन पहले उन्होंने अपना पूरा डिमांड बदल दिया। बेटा तुमने सुना होगा ना, सरकारी नौकरी में जब लड़के आ जाते हैं तो वो आसमान में उड़ने लगते हैं। बेटा बस वही बात हो गई मेरे साथ भी। मैंने ऐसा सुना था, पर अब देख भी रही हूँ, उस लड़के की सरकारी नौकरी लग गई। अब उनकी डिमांड हो गई है 4 चक्का गाड़ी, 25 लाख रुपए और 10 तोले सोना। अब तू ही बता बेटा, इसके पापा है नहीं, इसके पापा की जो पेंशन आती है और जो मैं सिलाई से थोड़े बहुत कमा लेती हूँ, उससे मैं घर चलाती हूँ, उसी में थोड़ी बहुत सेविंग कर पाती हूँ अपनी बेटी के भविष्य के लिए। मैंने इतनी सारी चीजें अरेंज तो कर दी थी, अब 25 लाख रुपए और 4 चक्के वाली गाड़ी, कार कहाँ से लाके दूं? 10 तोला सोना कहाँ से लाऊं बेटा? माँ बस करो ना, अब और कितनी टेंशन लोगी? आप पहले इतनी टेंशन ले चुकी हो। पापा के जाने के बाद आपने कभी भी मुझे पापा की कमी नहीं महसूस होने दी। मैंने जो आपसे मांगा आपने वो मुझे ला कर दिया। और रही बात इस शादी की, तो कोई बात नहीं ना, नहीं होगा मेरी किस्मत में। मैंने आपको समझाया तो। और आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सर पे बोझ हूँ क्या? जरूरी है क्या कि आपको मेरी कहीं और शादी करनी है, या मुझे अपने आप से अलग करना है? मुझे नहीं करनी है ऐसी शादी। मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं जाना आपसे कहीं दूर। बेटा तू नहीं समझेगी इस बात को, अभी तो छोटी है, बच्ची है। वो कहते हैं ना, बेटियां पराया धन होती हैं। हम पराया धन को ना ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते। माँ तब कहाँ गया वो समाज जब लड़के वालों ने दहेज की मांग ज्यादा की? तब तो कोई नहीं आया ना हमारा साथ देने। तो अब आप समाज के बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? दुनिया समाज मेरे ऊपर हंसेगी बेटा, कि एक बेटी के बाप ना होने का ना यही नतीजा होता है। माँ कुछ नहीं कर पाती, पर मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती। मैं चाहती हूँ तेरी शादी करूँ खूब अच्छे से, धूमधाम से। उससे जो बन पड़ा मैंने सब किया बेटा, पर लड़के वालों ने ना आखिरी में आके धोखा दे दिया। पर कोई बात नहीं, मैं करूंगी, इससे भी अच्छा लड़का तेरे लिए चुनूंगी। शायद वो तेरे लायक था ही नहीं, इसलिए ये शादी टूटी है। अजय मैं सही कह रही हूँ ना? माँ जब शादी होनी होगी हो जाएगी, लेकिन प्लीज अब आप और परेशान मत हो। इसमें आपकी क्या गलती? उन्होंने दहेज की ज्यादा मांग कर ली तो आपसे तो जितना हुआ आपने किया था ना मेरे लिए। कोई बात नहीं, अब आप छोड़िए इन सबको। मेरा फर्ज था बेटा।
है ना अजय, शादी होगी ना अच्छे से मेरी बेटी की? ज़रूर होगी, लेकिन मम्मी जी आपको एक बात बताऊं, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। देखो जो चीज़ें होती हैं हमें लगता है कि वो चीज़ें हमारे लिए गलत हो रही हैं, बट ऊपर वाला ना कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। मम्मी जी फिर आपने उनके घर वालों से बात करने की कोशिश नहीं की या फिर उनको समझाने की कोशिश नहीं की? आप लोगों ने बात तो की होगी ना कम से कम, कि एकदम उन्होंने अपना डिसीजन कैसे बदल लिया? अजय एक बात बताओ, कौन सी दुनिया में ऐसी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी टूट जाए? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उन लोगों को। लड़की अच्छे घर से है, संस्कारी है। तुम्हें सच बताऊं, लड़का बिल्कुल तैयार था शादी के लिए, मान गया था, बहुत खुश था, और लड़का भी बहुत अच्छा है। पर उसके माँ बाप ने ऐसी डिमांड रख दी ना कि मनाने पर भी नहीं मान रहे हैं। अरे उनको लग रहा है उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ गया तो दुनिया की हर जंग जीत ली उन्होंने। 25 लाख रुपए एक अपने बेटे की कीमत लगा रहे, समझ रहा है तू? अरे बेटा सरकारी नौकरी में क्या आ गया, लोग अपने बेटे को बाजार में बेचने निकल जाते हैं। ऐसे तो माँ बाप होते हैं, उसकी पढ़ाई की कीमत लगा रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। उन लोगों को ये पता नहीं है कि दहेज लेना भी और देना भी दोनों जुर्म है। अगर मैंने आवाज उठा दी ना तो उन माँ बाप को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो सकता है, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। अरे बेटे को पढ़ा लिखा दिया, उसकी नौकरी लग गई तो उसमें लड़के की काबिलियत है ना कि माँ बाप की। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आपको बताऊं, जो भी चीज़ें होती है ना अच्छे के लिए होती है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बहन की शादी टूटी है, गलत हुआ है, क्या पता कि ये शादी करके उस घर में जाती। आप ये सोच के देखो कि शादी के बाद हर माँ यही चाहती है ना कि उसकी बेटी उस घर में जाके सुखी रहे। आप सोचो कि शादी वहाँ पे होती, उन्होंने शादी से पहले अपने रंग दिखा दिए, डिमांड्स बदल ली। अगर आपने वो डिमांड्स पूरी भी कर ली, शादी भी करवा दी, फिर तो वो आए दिन अपनी डिमांड्स बदलते रहेंगे। दिवाली आएगी तो 2 लाख रुपए मांगेंगे, होली आएगी तो अलग पैसे मांगेंगे। इतना कहाँ से कर पाओगे आप? और भाऊजी के जाने के बाद तो आप अकेले ही हो, है नहीं, आपकी बेटी है। और अभी अगर आप इस घर में इतनी खुशी से रह पा रहे हो या फिर काम कर रहे हो ना, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से कर रहे हो कि वो बेटी आपकी मायूस ना हो, क्योंकि आपने अपना जीवन जैसे मर्जी काटा हो, लेकिन आप तो यही चाहोगे कि आपकी बेटी का जीवन अच्छे से कटे। तो उसके लिए तो आपको खुश रहना पड़ेगा। और कल के दिन अगर आपकी बेटी की शादी हो गई ना, आप ये सिलाई वाला काम भी छोड़ दोगे। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम होगा कि बस अपना जीवन जैसे मर्जी काटना है। अगर आप अभी खुश हो तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, वो भी बेटी को खुश करने के लिए। देखो उन्होंने जो करा वो बहुत गलत करा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि शादी के 15 दिन पहले आकर उन्होंने अपनी डिमांड्स बदल दी। आपने तो हर जगह कार्ड भी बांट दिए थे। अब रिश्तेदारियों में कितनी बदनामी होगी आप लोगों की। सबको ये लग रहा होगा कि आज शादी का दिन है, उनकी बेटी की शादी हो रही होगी, वो भी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ, लेकिन लोगों को असलियत कहाँ ही पता। और माँ आप ये क्या समाज की बात कर रही हो? समाज ने हमें दिया ही क्या है? जब हमें समाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। जब लड़के वाले दहेज की मांग बढ़ा रहे थे तब उन्होंने क्यों नहीं रोका उन्हें कि दहेज नहीं लेना चाहिए, ये अपराध है या कुछ भी। तब तो वो हम पर हंसकर चले गए और अब आप उनके बारे में सोच रही हो। लेकिन लोग हैं, वो आपने सुना ही होगा, जितने मुंह उतनी बातें। और बहन तूने सही बोला, ये समाज ना किसी काम का नहीं है। समाज ना खुशियों में तो साथ आके खड़ा हो जाता है, नाचेगा गाएगा। जब थोड़ा सा दुख आता है ना जीवन में तो दूर से खड़ा होकर सिर्फ बातें करता है। अगर वो चाहे पास आके बात करके मदद करना चाहे तो मदद भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। समाज हमेशा यही चाहता है कि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार या फिर मेरा जानने वाला ना मुझसे हमेशा नीचा ही रहे, वो मुझसे ऊपर ना होते। समाज का क्या ही कहना। अगर हमारे घर पर आटा नहीं होगा ना तो समाज हमें आटा दे के नहीं जाएगा। हमें खुद उठना पड़ेगा, हमें खुद पैसे कमाने पड़ेंगे और अपने घर पे आटा लेके आना पड़ेगा। आप समाज को लेके ना इतना परेशान मत हो, क्योंकि शादी आपको अपनी बेटी की करानी है। और वैसे भी हमारी बहन कितनी सुंदर है, इसकी शादी तो यूँ हो जाएगी। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सरकारी लड़के के साथ करनी है, हमें तो बस एक अच्छा लड़का ढूंढना है जो हमारी बहन का अच्छे से ध्यान रखे। और क्या ही चाहिए हमें। बेटी ऐसा नहीं होता, ये सब बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है,
आप लोग परेशान मत हो। और हाँ, मम्मी ने आपके लिए पैसे भिजवाए। वो जब मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे चाहिए थे तो मेरे मम्मी पापा के पास तो थे नहीं, तो पापा ने बाबूजी से लिए थे उस टाइम पे, और बाबूजी ने मदद कर भी दी थी। तो मम्मी ने ये पैसे भिजवाए आप लोगों को। पर बेटा बाबूजी ने तो ऐसा कभी कुछ बताया नहीं पैसों के लिए कि उन्होंने पैसे कभी किसी को उधार दिए हैं। देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने मेरा ध्यान एकदम माँ बाप की तरह रखा है। कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं आप लोगों से अलग हूँ या फिर पराया। लेकिन बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे तो आप लोगों ने उनकी मदद करी थी। अब मैं कमाने लग गया हूँ, अब मेरे भी तो कुछ फ़र्ज़ बनते हैं ना। उस टाइम पे आप लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब मेरा भी तो फ़र्ज़ है कि आपकी सेवा करना, आपका ध्यान रखना। आप भी तो अब अकेले हो, बाबूजी है नहीं, कल के दिन बहन की भी शादी हो जाएगी, तो आपकी जिम्मेदारी भी तो किसको देखनी है? हमें ही देखनी पड़ेगी। मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूँ ना। पहले आप ये पैसे पकड़ो। तो बैठ, मैं तेरे पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं अगली बार ही आऊँगा आपके घर पे मम्मी के साथ, जब बहन की शादी होगी। ठीक है, अभी चलता हूँ।